ऐसे सरकार को मैंने ज्ञापन भी भेजा था और सरकार के साथ तो बैठ के 1-to-1 मीटिंग हो चुकी है पूरी। फरवरी के बाद दोबारा हम एडिशनल डायरेक्टर्स को मिले जिन्होंने मीटिंग्स ली थी। उन्होंने कहा ये अंडर कंसिडरेशन है और जल्दी ये काम कर दिया जाएगा। लेकिन कोरोना से ये काम भी प्रभावित हुआ, हमारा मिलना जुलना भी प्रभावित हुआ, क्योंकि दफ्तर भी कोरोना की वजह से लोगों ने मिलना जुलना कम कर दिया था। लेकिन अब इनका तो वक्त निकल रहा है ना, इनके तो स्कूल बंद हो रहे हैं। उससे पहले हम शिक्षा मंत्री से भी, उप मुख्यमंत्री जी से भी मिले हैं। शिक्षा मंत्री से मैं कोरोना काल के अंदर 2-3 बार मिल चुका हूँ। मीडिया पे ये बातें कई बार उठा चुके हैं, डायरेक्टर्स को मिल चुके हैं। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि ये आपका काम जो है प्रोसेस में है। लेकिन प्रोसेस का मतलब क्या है जब पूरा साल फिर होने को जा रहा है। फरवरी से आप देख लीजिए कितना साल हो गया, कब इनको मान्यता मिलेगी, कब ये अप्लाई करेंगे। कुछ छोटा प्रोसेस तो है नहीं है ये मान्यता का। लोगों ने जो 2003 से फाइलें लगाई अभी तक सरकार से निपटी नहीं, और नई शिक्षा नीति आ जाए इनके तो स्कूल ही बंद हो जाएंगे। कार्यशाला पे भी सवाल 2003 में आए थे सर, अमेंडमेंट हो गई 2007 में। वो उससे पहले से जो स्कूल चल रहे हैं उनको रिलैक्सेशन देना था। हाँ, ये स्कूल है जिनको रिलैक्सेशन मिलेगी, उसमें बंदर बांट हो गई। में लगी रही, इन्होंने अपने घर भी संभाल लेते, बच्चे भी संभाल लेते, नहीं निकल पाई। या किसी अधिकारी का माइंडसेट ही ऐसा था, उसको ये कन्वेंस नहीं कर पाई, या वो कन्वेंस हुआ नहीं, उसने लिस्ट में शामिल नहीं किया। और उसके बाद सरकार ने एक लिस्ट जारी कर दी, उसके बाद फिर दोबारा बंद कर दिया सिस्टम के, अब लेंगे ही नहीं। फिर हमने यूनियन ने बहुत पीछे उसको चेज किया कि बहुत सारे स्कूल रह गए हैं तो ये गलत हो गया, तो आप दोबारा इनको मौका दो। तो हमने फिर मौका, जब इनको सरकार ने मौके के लिए हाँ करी, फिर हमने डीओज ने तभी तो इनको रिकमेंड किया हुआ ना। जिला शिक्षा अधिकारी ये कह रहे हैं कि ये स्कूल पुराने हैं और इनको इसका लाभ मिलना चाहिए, तो नए अनाउंस में तो ये मान्यता ले ही नहीं सकते। उन्होंने इनकी रिकमेंडेशन कर दी है, उसमें प्रॉपर एक फॉर्म बनाया गया था, स्क्रूटनी करके इनके डॉक्यूमेंट चेक करके फिर इनके स्कूलों को रिकमेंड किया हुआ है। जब एक अधिकारी, जिला अधिकारी जो है उसको रिकमेंड कर देता है कि ये बनता है भी, इसका पुराना स्कूल बनता है और पुराने नियमों का इसको लाभ मिलना चाहिए, फिर निदेशालय उस फाइल को लेके बैठ जाए और उसके बाद हाँ करने के बाद भी सालों तक काम ना करे, तो ये तो फिर जस्टिस डिलेड का मतलब जस्टिस डिनाइड है। तो हमारा यही है कि इस समय कोरोना में तो किसी को भी उसका रोजगार प्रभावित नहीं होना चाहिए, और अगर एक स्कूल बंद होता है तो उसके साथ 15-20 टीचर्स का भी जो है रोजगार जाता है। तो ये स्क्रीनिंग और रिकमेंडेशन कब भेजी कर दें? ये लास्ट जुलाई की है। लास्ट जुलाई पास 250 के करीब स्कूल जो हैं, और अगर बिल्कुल ये दोबारा फेयर करें, अक्सर में होता क्या है, ये अफसर के माइंड सेट पे होता है। कोई अफसर कह देता है कि ठीक है मैं ये मानने को तैयार हूँ, कोई मानता ही नहीं। या कहीं पर जो है डीओ या डीडब्ल्यूओ की पोस्ट ही वेकेंट पड़ी है उस दौरान, और उस दौरान वो काम ही नहीं हुआ। इस तरीके से भी लोग शिकार हो जाते हैं। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसे है कि पोस्ट वेकेंट पड़ी है, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं, और वहाँ के स्कूल हो सकता है साल के बाद जब ये लिस्ट आए फिर उठ के कहें कि जनाब हमारे यहाँ तो कोई अधिकारी नहीं था, हमारी लिस्ट गई नहीं। अगर जो शहरी इलाका है उसमें ज़्यादातर है ही एक्चुअल में महिलाओं द्वारा संचालित स्कूल है, तो फिर आप ये नारा देना बंद कर दो। और सरकार अगर नहीं मानेगी, देखो एसोसिएशन की तरफ से हमारे साथी बैठे, मुझे अगर अकेले भी धरना देना पड़ा मैं तो इनके लिए धरना दूंगा, साफ सी बात है। इनका कसूर क्या है भी? इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम कर लिया, ये कसूर है इनका? 15-20 साल से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे, ये कसूर है? देखो सरकार के, आप सारे बुद्धिजीवी है, सरकार का काम शिक्षा देना, नौकरी देना कभी भी नहीं है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में कभी नहीं कहा कि सरकार किसी को रोजगार देगी, लेकिन ये तो कहती है ना कि रोजगार के अवसर पैदा करेगी। और लोगों को भी मोदी जी कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनो, हम तो नहीं कह रहे हमें सरकारी नौकरी दो। अगर हम आत्मनिर्भर बन गए हैं, हमने शिक्षा के क्षेत्र में जरूरतें पैदा पूरी की है। समय 51% के हक स्टेक होल्डर हैं हरियाणा के अंदर, 51% स्कूल हमारे द्वारा संचालित है। अगर सरकारी आप बच्चे का एक खर्च देखेंगे तो शायद अभी दिल्ली का जो बजट को हमने कैलकुलेशन की थी, 8,000 से ऊपर पर मंथ दिल्ली के एक बच्चे पे खर्च आ रहा है। और आप यहाँ से बैठे किसी स्कूल को पूछ लेंगे, किसी की 1,000 रुपया पर मंथ भी फीस नहीं होगी। अभी सेंटर स्क्वायर फाउंडेशन की एक रिपोर्ट रिलीज हुई है, मैं भी उसके रिलीज पे था, बहुत इंडिया का नामी फाउंडेशन है, जिसमें यह आया कि 70% स्कूल
हिंदुस्तान में 1000 रुपये से कम फीस पर बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। और उसमें भी मैं आपको ये बात बता दूं, मैंने नीसा का एक डाटा रिसर्च कराया 4000 स्कूल्स पे, टाइम्स ऑफ इंडिया ने उसके बहुत नेशनल लेवल पे भी पब्लिश किया। उसमें ये था कि हमारे जो बजट स्कूल हैं 80% स्कूलों में पिछले साल की भी 25 से 50% फीस नहीं आई हुई है, पिछले साल की भी। और इस साल की जो कंडीशन है वो 2% से लेके 5-7% उनकी फीस आ रही है। तो इतनी तंगी में भी हम शिक्षा का योगदान दे रहे हैं और 50% से ऊपर को दे रहे हैं। अगर ये पूरा सेक्शन प्रभावित होता है तो क्या सरकार संभाल लेगी? बोलने को कुछ भी बोल ले, कोई नहीं संभाल सकता। अब ऐसे में ये लोग बेरोजगार हो जाएं और टेंशन में रहें तो से ले रहे हो। बिजली का हमने कह लिया कि तुम कह रहे हो स्कूल बंद है, बिजली के एवरेज चार्जेस हमारे से लिए जा रहे, कहीं कोई रिबेट हमारे पे नहीं है। उल्टा चिट्ठियां भी ऐसी निकाल देते हैं कि फीस भी ना आए, कि जो फीस ना दे उसका भी नाम नहीं काटना, उसको पढ़ाना भी है। ऑनलाइन सारे पढ़ाने पे लगे हैं। और हमारा धर्म भी, हम तो पढ़ाएंगे, वो हमारी ड्यूटी है बच्चों को पढ़ाना। मंत्री जी कई बार किसी को कहे, मंत्री जी बड़े अच्छे आदमी, देखो मैं उनकी खट्टर साहब का तो सामने कह रहा हूँ ना कि खट्टर साहब तो मिलते नहीं किसी को, उनका तो चैप्टर ही क्लोज है, सीधी सी बात है। जब मिलते नहीं तो उनके बारे में क्या, उनके बारे में विश्लेषण करना और क्या टिप्पणी करनी। मिलेंगे तो टिप्पणी करेंगे ना। 2-3 बार मिले तो वो हर बार ये कहते हैं हाँ हाँ आपका मसला सुलझाना है। अब पता नहीं 10 साल के बाद सुलझाना है या 20 साल के बाद सुलझाना, वो समझ नहीं आ रहा। शिक्षा मंत्री मिलते हैं हर बार और उन्होंने 1-2 मसलों में हमारा फेवर में काम भी किया। देखो जिसने किया है उसकी हम कभी बुराई, पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं। लेकिन जैसे वो कह रहे कि उन्होंने जो बसेस का आपने मामला कहा, उन्होंने कहा मैं बसेस के मेरा महकमा नहीं है, मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को कहूँगा। अब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को भी हमारे लोग मिले, मूलचंद शर्मा जी हैं। ऐसे बिजली मंत्री रणजीत सिंह जी को भी ज्ञापन दिए गए, उनको मीडिया ने भी सारा लिखा, लेकिन उसका भी कोई रिजल्ट हमारे सामने, कोई रियायत हमारे पास नहीं आई। प्रॉपर्टी टैक्स में हमारे पास किसी भी तरह की 1%, लोग कहते हैं स्कूल बंद है, अगर बंद है तो फिर बिजली के बिल हमारे से क्यों? अगर बस बंद है, बस के पैसे नहीं लेने तो बस का फिर पैसेंजर टैक्स हमारे से, जो पैसेंजर बैठ ही नहीं रहा बच्चा, बस के इंश्योरेंस हमारे पे लग रहे हैं, बस की किस्तें जो अभी मैरिटोरियम की ये बात कह रहे हैं, लोग आत्महत्या करेंगे। देखो दिवालिया होने की हालत हो गई है, पिछले महीने से किस्तें शुरू हो गई हैं, 3-3 4 किसी के पास 4 बसें हैं, अगर उसको 2 लाख महीने की किस्त देनी पड़ी, देगा कैसे पहले ये बताओ। उसके बाद सरकार कह रही सारे टीचरों को भी वेतन दो, इनके अब पेनल्टी भी लग रही है। और मैं ये आपको, जैसे निशा जी बैठे, आपने तो एक स्कूल बंद भी किया अपना, किराया कहाँ से देंगे? जो स्कूल किराए पे हैं पहले वो किराया दे, फिर टीचर सैलरी दे, पैसा तो आ ही नहीं रहा। ऊपर से बिजली का बिल भी आ जाएगा, प्रॉपर्टी टैक्स भी आ जाएगा, सरकार की तरफ से कोई रियायत ही नहीं, इनको बंद करने पड़े अपने स्कूल। और कितने ऐसे स्कूल हैं प्रदेश के सर अंदर? सहायता मांगने जाने, अगर हम जाते भी सहायता मांगने के लिए, सबसे पहली बात तो ये आती है, बल्कि प्रताड़ित किया जाता है कि जाके पहले मान्यता लेके आइए, उसके बाद आप आइएगा यहाँ पे। मतलब किसी भी ऑफिस में जाते हैं या किसी भी अधिकारी से हम लोग मिलते हैं तो हमें इस तरह से फेस किया जाता है, तो हम जाना भी नहीं चाहते ऐसे, क्योंकि बार बार बेइज्जती होने से अच्छा है कि हम चुपचाप बैठे रहें। फिर सरकार भी कोई मदद नहीं कर रही है, ना ही कोई अधिकारी मदद कर रहा है। तो फिर जो मैं आप लोगों का सहारा मैंने जो लिया, इनको बुलाया आप कि लोग इनकी उठाइए इस वेदना चीज क्या है। को। देखो ये पुरुष नहीं है, पुरुष समझ लेता है। हाँ थोड़ा मुद्दा भी पढ़ लेंगे ना, कोई एक निगाह मार लेंगे। मुद्दा है बहुत सिंपल है। मीडिया, प्रिंट मीडिया के सभी साथियों का बहुत बहुत नमस्कार और अभिनंदन। आपसे हमेशा हमें बहुत सहयोग मिलता है, क्योंकि हमारी अगर कोई हिंदुस्तान में सुनवाई करता है तो सिर्फ एक मीडिया करता है। कि जो हम आज तक हमने कोई भी उपलब्धियां ली, अपनी राहत ली, तो इस सरकार ने तो हमें कभी नहीं दी। देखो हमें हमेशा स्पष्ट बोलने में बिल्कुल विश्वास रखते हैं कि 6 साल में इस सरकार से हमें जल्दी राहत मिली ही नहीं, पिछली सरकारों में मिली, और जो भी मिली उसमें मीडिया का बहुत सारा रोल रहा, क्योंकि मीडिया ने हमारे अदर वे पे भी लेते हैं, लेकिन मीडिया ने हमारी बात को हमेशा समझा। इस बात के लिए हम आपका विशेष रूप से धन्यवाद करते हैं। चाहे आपके प्रश्न भी, हमारी कमियां थी, आपने वो भी प्रश्न हमसे किए, लेकिन हमारी बातों को आपने उजागर किया। तो आज हम एक बजट स्कूल्स की, खासकर छोटे स्कूल्स की एक समस्या जो है आए हैं, क्योंकि बड़ों की समस्याएं ऑटोमेटिक सॉल्व बहुत सारे लोगों की हो जाती हैं। उनकी चाहे फीस के इश्यूज़ हैं या उनकी उतनी दिक्कतें नहीं रहती।
तो जो बजट स्कूल ये वो स्कूल्स हैं जो मान्यता लेना चाहते हैं, लेकिन मान्यता 2003 की नियमावली आई तो उसमें एक बड़े नॉर्म्स बनाए गए कि इतनी भूमि होनी चाहिए, इतने कमरे होने चाहिए। जो उससे पूर्व के स्कूल चल रहे थे उनसे अपनी जगह को नहीं बढ़ा सकते, इन शर्तों को पूरा नहीं कर सकते, तो सरकार ने उस तरह के प्रदेश के बहुत सारे सैकड़ों और हजारों स्कूलों को एक लिस्ट उन्होंने तैयार कर दी कि ये एग्जिस्टिंग स्कूल होंगे जिनको ये रियायती जो नियम होंगे, जो रियायत दी गई है वो इनको उपलब्ध होंगे। उसके लिए एक लिस्ट बना दी गई, उसको एग्जिस्टिंग स्कूल्स की लिस्ट कहा गया। लेकिन उस लिस्ट से अभी भी सैकड़ों स्कूल वंचित हैं। 2 बार वो लिस्ट, एक बार 2009 में प्रकाशित की गई, फिर 2014 में प्रकाशित की गई, लेकिन उसके बाद भी आज भी सैकड़ों स्कूल जो है हरियाणा के अधिकारियों की कमियों की वजह से उस लिस्ट में शामिल नहीं किए गए, जिसको लेकर हमारी पिछले फरवरी माह में सरकार के साथ एक मीटिंग हुई जिसमें उच्च अधिकारी भी सारे बैठे थे और हमारी सारी एसोसिएशंस के हम पदाधिकारी बैठे थे। और वहाँ पर हमने कहा कि हमारे अभी सैकड़ों स्कूल, 1000 के करीब भी हो सकते हैं, 800 के करीब भी हो सकते हैं, तो सैकड़ों स्कूल जो है भी इस लिस्ट में शामिल होने से रह गए। जब तक वो लिस्ट में उनका नाम नहीं आएगा तब तक वो मान्यता के लिए आवेदन ही नहीं कर सकते। जब वो आवेदन नहीं कर सकते, उनको कभी अवैध स्कूल कह दिया जाता है, कभी कह दिया जाता है कि गैर मान्यता प्राप्त स्कूल इस बार बंद कर दिए जाएंगे। उन पर बंदी की तलवार हमेशा लटका देते हैं। तो वो सरकार ने फिर कहा था कि जितने स्कूल ऐसे रह गए हैं वो अपने अपने जिला शिक्षा अधिकारियों के पास आवेदन करें। उनके लिए कुछ नॉर्म्स बना दिए गए थे। उस नॉर्म्स को चेक करके जिला शिक्षा अधिकारियों ने अपनी रिकमेंडेशन निदेशालय को दे दी कि इतने स्कूल अभी भी इस कैटेगरी से रह गए हैं और इनको एग्जिस्टिंग की लिस्ट में शामिल करना चाहिए। तो सरकार के आदेशों के बाद भिन्न भिन्न शिक्षा अधिकारियों ने अपनी अपनी तरफ से रिकमेंड कर कर ये लिस्टें जो है निदेशालय से भेज दी, जो अभी भी 2-3 साल से वहीं पर पेंडिंग पड़ी हैं, जिस पर कोई फैसला नहीं लिया जा रहा। जब उस पर वो फैसला नहीं होगा, वो लिस्ट प्रकाशित नहीं होगी, ये मान्यता के लिए अप्लाई ही नहीं कर सकते। इनका राइट भी बनता है और ये अप्लाई नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से हर साल इनको बंदी के उस पर भी झेलना पड़ रहा है। कोरोना के कारण खासकर ऐसे स्कूल सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। बहुत सारे स्कूल रेंट पे भी चल रहे थे और ये स्कूल छोटे भी हैं, तो इन पे बहुत असर हो रहा है। और मेरे साथ जैसे आपने देखा है निशा जी बैठी हैं, मैम का ना पिंकी शर्मा जी बैठी हैं, इधर से पंकज जी और पिलानिया जी बैठे हैं, ये गुड़गांव से बिलोंग करते हैं। गुड़गांव में सबसे ज़्यादा स्कूल इस तरह के प्रभावित हो रहे हैं। और मैंने जैसे यहाँ पर बताया कि इन स्कूलों का संचालन भी अधिकतर महिलाएं कर रही हैं और उनका परिवार भी उस पर डिपेंड है। और ये इनको 15-15, 20-20 साल हो चुके हैं, आज वो किसी और काम में जा भी नहीं सकते और उनका राइट भी बनता है। जब प्रदेश के दूसरे स्कूलों को राइट मिल गया और अधिकारियों की कमी की वजह से इनको राइट नहीं मिला, अगर इनको आज एग्जिस्टिंग की लिस्ट में शामिल कर दिया जाए, जो इनकी बार बार मांग है, तो ये जो नियम है उसको पूरा करके अपनी मान्यता लेके अपने स्वाभिमान से स्कूल चलाएंगे। और ज़्यादातर ये महिलाएं या दूसरी तरफ जैसे अक्सर हमारे हरियाणा से तो कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब निशा जी हैं, ये सिंगल लेडी है, अपना सारा परिवार इनका जो है स्कूल पे डिपेंड करता है और सालों से स्कूल चला रही है और इनका स्कूल एग्जिस्टिंग में शामिल ही नहीं किया जा रहा। गुड़गांव इतना दूर पड़ता है, क्या ये महिलाएं या स्कूल संचालक रोज निदेशालय के चक्कर लगाती रही आके? इन्होंने कितने डीओ पे चक्कर लगाए होंगे, कहाँ से डीओ से फिर ये इनकी फाइलें यहाँ आई और कई बार ये निदेशालय के चक्कर लगा चुके हैं। अब ये स्कूल चलाएं या निदेशालय के चक्कर लगाएं, तो निदेशालय ने पिछली फरवरी माह में हमारे से कहा था कि हम ये लिस्टें जारी कर देंगे। लिस्टें बिल्कुल तैयार पड़ी हैं, गवर्नमेंट ने उसको अप्रूवल देना है। अप्रूवल देना तो ये मान्यता के प्रोसेस पे कैसे जाएगा? आगे नई शिक्षा नीति भी आप सबको पता है कि आने वाली है। जो 2020 की शिक्षा नीति अभी पास की गई है, अब कल को नई शिक्षा नीति आ जाए और उसमें इनको शिकार कर दिया जाए, इनको इनका हक ही ना मिले, सालों से उस हक के लिए जूझ रहे हैं। तो आज हमने सिर्फ इन बजट स्कूलों के लिए, जो छोटे छोटे स्कूल हैं और शिक्षा के क्षेत्र में सालों से काम कर रहे हैं, उनकी आवाज़ पहुंचाने के लिए आपसे हमारा निवेदन है कि आप इनकी आवाज़ पहुंचाएं। और ये हमारा मसला है और इनका मसला बिल्कुल जेन्युइन है, ये सालों से चला रहे थे,
इन्होंने U-DICE पे अपनी सालों से अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। MS पोर्टल जो गवर्नमेंट का पोर्टल है उस पे इनकी पूरी जानकारी हर साल देते, फिर सरकार इनको जो है एग्जिस्टिंग में शामिल क्यों नहीं करती? जब दूसरे स्कूलों को कर दिया गया है, इनको क्यों वंचित किया गया है? तो हमारी मांग है कि इस समय वैसे ही कोरोना से लोगों के रोजगार वैसे ही जा रहे हैं, अब इनके भी रोजगार के साथ इनके साथ हजारों शिक्षक भी जुड़े हुए हैं, बच्चे भी जुड़े हुए हैं। उन सब का काम अगर आप प्रभावित सरकार करे और उसकी बजाय राहत दे, तो राहत देने में इनके को पैसा, तो हमने कोई पैकेज ऐसा तो नहीं मांग रहे कि एक एक स्कूलों को 10-10 लाख रुपए दे दो। हम तो अपना ये हक मांग रहे हैं। इसमें ज़्यादातर ये आपसे, आप इनसे भी पूछ सकते हैं, ज़्यादातर महिलाएं ही ये स्कूल चला रही हैं शहरी इलाके में ज़्यादातर, और वो इतने चक्कर नहीं लगा सके, और कुछ लोगों ने अपने चक्कर लगा के अपने स्कूल लिस्टों में डलवा लिए 2 बार जो लिस्टें आई, तो ये इतने चक्कर नहीं लगा सके, शिक्षा के क्षेत्र में लगे रहे। तो हमारा आपसे निवेदन है कि इस मसले को हम उठाकर और इनको अगर इंसाफ मिले, क्योंकि बिल्कुल फाइलें तैयार पड़ी हैं, 1 साल से ऊपर पीरियड हो चुका है। पिछली फरवरी में हमारी इस मुद्दे पे मीटिंग होकर सरकार ने हमें आश्वासन दिया था कि ये जल्दी एग्जिस्टिंग की लिस्ट शामिल जो है ये कर दी जाएगी और ये अपना मान्यता के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और अब इन्होंने अगर इनकी लिस्ट जारी इस साल नहीं होती तो गारंटेड अगले साल नई शिक्षा नीति में इनको उलझा दिया जाएगा। और ये जो सालों से काम कर रहे थे, इनका एक तरफ तो हमारी सरकार कह रही है आत्मनिर्भर बनो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बनाओ, शिक्षक के लिए भी कहती है कि साक्षरता अभियान और शिक्षा को भी और चलाना है। अगर स्कूल ही बंद रह हो जाएंगे तो फिर शिक्षा का प्रचार प्रसार कैसे होगा, आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? तो ये आज मसला हमारा सिर्फ एकमात्र मसला था कि ये एग्जिस्टिंग स्कूलों की लिस्ट सरकार तुरंत जारी करे और इसकी नोटिफिकेशन जारी करे ताकि ये अपनी